हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को। और ये जो है इलेक्ट्रिसिटी का वीडियो नंबर 4 है। इससे पहले ऑलरेडी हमने 3 वीडियोस बना चुके हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हो, वहां पे आप देख सकते हो, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा और आई बटन में भी लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट का। आप उसको जाकर चेकआउट कर सकते हो, देख सकते हो। वो 3 वीडियो देखना आपके लिए काफी जरूरी है, तब आगे की चीजें आपको जो समझ में आएगी। चलो, पहले वीडियो में हम लोग बात किया था चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात किया था, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात किया था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में बात किया था, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखे थे। दूसरा जो वीडियो था हमारा, उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, उसके अलावा जो तीसरा वीडियो हमारा था, उसमें हमने क्या देखा था, उसमें हमने देखा था ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। लास्ट जो हम लोगों ने टॉपिक वहां पे छोड़ा था वो था हमारा क्या, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल क्या था, तो समझोगे कि द अमाउंट ऑफ करंट अपोज्ड बाय अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ मटेरियल और पर्टिकुलर काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट और पर्टिकुलर काइंड ऑफ कंडक्टर, हम लोग बोल सकते हैं। उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि उसको बोलते थे रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को हम लोग रो से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, आपको बताया था हमने लास्ट फॉर्मूला क्या, आर इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए था एक लास्ट फॉर्मूला। चलो समझोगे, रेजिस्टिविटी का यूनिट हम लोगों ने देखा था, क्या था वहां पे, ओम मीटर। ठीक है, ओम मीटर। अब रेजिस्टिविटी से जुड़े कुछ और हम लोग बात यहाँ पे करने वाले हैं, कुछ और पॉइंट्स है जो कि आपको जानना चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूँ। चलो देखो, जो रेजिस्टिविटी होता है एलॉय का, वो 10 पॉइंट, सॉरी, अगर एलॉय का बात करेंगे, रेंज बात करेंगे एलॉय का ना, किसका, एलॉय। एलॉय जानते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 मेटल नॉन मेटल का जो मिक्सचर होता है उसको क्या बोलते हैं, एलॉय बोलते हैं। ठीक है, इसका जो होता है वो 10 टू द पावर -8 से लेके, ओम मीटर से लेके 10 टू द पावर -6 ओम मीटर होता है। ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आपको एमसीक्यू में पूछा जाता है कभी, तो इस बार तो एमसीक्यू ज्यादा आने वाले हैं क्वेश्चन, तो आप देख सकते हो, इसको दिमाग में रख सकते हो। दूसरी पॉइंट जो मैं आपको बात करने वाला हूं, ठीक है, वो क्या है कि जो रेजिस्टिविटी है वो लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। कहने का मतलब कि रेजिस्टिविटी जो है, रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज रेजिस्टिविटी कभी भी किसी मटेरियल का चेंज नहीं होता है, चाहे वो लेंथ चेंज हो या उसका एरिया चेंज हो। चेंज क्या होता है, रेजिस्टेंस। लेंथ और एरिया चेंज होगा तो रेजिस्टेंस चेंज होगा, रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट है। आपको हमने बताया था वहां पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था। ठीक है, तो ये कांस्टेंट है, इस पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। ठीक, एक और अगर हम पॉइंट का बात करें, तीसरा पॉइंट जो हम लोग लिखने वाले हैं यहाँ पे, वो अगर हम बात करें तो देखोगे क्या है कि रेजिस्टिविटी जो होता है ना एलॉय का, वो जनरली हाइयर होता है। जो रेजिस्टिविटी होता है, रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय, ऑफ एलॉय हमेशा क्या होगा, हाइयर होगा, हाइयर देन मेटल्स। मेटल से कंडक्टर्स बोल सकते हो। ठीक है, मेटल से क्या होगा, हमेशा हाइयर होगा। तो ये रेजिस्टिविटी के बारे में कुछ पॉइंट्स थे जो कि हमें जानना चाहिए था और हम लोग देखें। चलो देखोगे क्या है, तो ये 3 पॉइंट आप नोट कर लेना दिमाग में। चलो आगे देखते हैं, आगे हमें क्या पढ़ना है, समझो। देखो, अब जो हमको पढ़ना है, हमने रेजिस्टेंस देख लिया, रेजिस्टिविटी देख लिया, अब सिस्टम ऑफ रजिस्टर पढ़ना है। ठीक है, सिस्टम ऑफ रजिस्टर क्या होता है समझोगे। एक बात और सुन लो कि हम लोग जनरली जो वायर यूज करते हैं या फिर अपने घरों में, वो कॉपर या एल्यूमिनियम यूज करते हैं, क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस होता है बहुत कम होता है। कॉपर एंड किसका, एल्यूमिनियम का जो रेजिस्टेंस होता है काफी कम होता है, इसलिए हम लोग इलेक्ट्रिक वायर में इसी को यूज करते हैं। इसके अलावा हम आयरन को क्यों यूज करते हैं, इस सबके पीछे बहुत सारा रीजन है। अगर आपने मेटल और नॉन मेटल का वीडियो देखा हो तो आपको और बहुत चीज पता होगा। एक सिल्वर भी होता है, लेकिन सिल्वर बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ जाता है, जिसकी वजह से हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करेंगे कि सिस्टम ऑफ रजिस्टर की रजिस्टर्स को, रजिस्टर शब्द देखो क्या होता है। तो मान लो कि एक वायर है, ठीक है, एक वायर है, समझ लो ये वायर है, कंडक्टर है। ठीक है, अब इसका कुछ ना कुछ लेंथ होगा, कुछ ना कुछ इसका एरिया होगा
और कुछ ना कुछ का इसका रेजिस्टेंस होगा ना। तो समझोगे कि ये जो होगा इसका कुछ रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये वो कंडक्टर है जो कि करंट को कुछ अपोज करेगा। तो बोलते हैं कि वो सारे चीज जो करंट को अपोज करते हैं, करंट को रोकते हैं, द फ्लो ऑफ करंट को अपोज करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टर, ठीक है। और उसके प्रॉपर्टी को, जो रोकने की प्रॉपर्टी है, उसी को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। मतलब कि द सब्सटेंस विच अपोजेस द इलेक्ट्रिक करंट, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज रेजिस्टर, एंड द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस दैट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज रेजिस्टेंस, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस का हम लोग सिंबल देख चुके थे, क्या होता था, चलो देख लो, ये सिंबल होता था ना। तो हमको देखना है क्या, सिस्टम ऑफ रजिस्टर, ठीक है। सिस्टम ऑफ रजिस्टर में दो टाइप से हम लोग देखते हैं, क्या, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पहले हम बात करने वाले हैं क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन। देखो रेजिस्टेंस अगर हम बात करें तो हर चीज का रेजिस्टेंस होता है, वायर है, बल्ब है, फ्रिज है, कूलर है, एसी है, आयरन है, बहुत सारी चीजें। आयरन मतलब प्रेस करने वाला आयरन ना, आप मेटल में समझना, चलो देखोगे। तो अगर हम बात करें कि ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन इसमें क्या होता है, तो मैं आपको डिफिनेशन नहीं बताऊंगा, यहाँ पे थोड़ा सा होता है, एंड टू एंड कनेक्शन होता है, ठीक है, एंड टू एंड कनेक्शन। डिफिनेशन आपको बहुत सारे बुक में मिल जाएंगे, बस आप समझो चीजों, ठीक है। एंड टू एंड कनेक्शन हम लोग बोल सकते हैं कि व्हेन द टू और मोर रजिस्टर आर कनेक्टेड एंड टू एंड, दिस इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। मतलब कि जब एक एंड से दूसरे एंड कनेक्ट होगा एक रेजिस्टेंस का, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। चलो मान लो कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस है, दूसरा यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है, और तीसरा यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है, ठीक। अब डिफिनेशन चाहो तो लिख सकते हो, देखो। अब मान लो कि इसका एंड यहाँ पे, ये ज्वाइंटेड है, यहाँ पे ज्वाइंटेड है, ये देखो। तो ये मान लो रेजिस्टेंस R1 है, इसको R1 मान लो, इसको R2 मान लो, और इसको R3 मान लो, ठीक है। तीन रेजिस्टेंस है, R1 का एंड यहाँ पे और R2 का एंड यहाँ पे, और दोनों यहाँ पे कनेक्टेड है। तो कहने का मतलब एक के एंड से दूसरे का एंड कनेक्टेड है, इसका मतलब ये किस कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक है। अब समझोगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या करना है। तो जब हम लोग इसको जोड़ेंगे ऐसे सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो इसका जो टोटल रेजिस्टेंस काम करेगा वो कितना काम करेगा, ठीक है, वही देखना है। तो मान लो कि ये एक तीन रजिस्टर कनेक्टेड है, इसको हम लोग जोड़ देते हैं बैटरी से, ठीक है, एक बैटरी से जोड़ देते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लगाते हैं स्विच, अब चाहो तो नहीं भी लगा सकते हो। यहाँ पे लगाते हैं हम लोग आमीटर, और यहाँ पे देखोगे जब हम सीरीज में लगाते हैं तो ये सब अलग अलग पॉइंट से कनेक्टेड है, इसका मतलब सबका पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। तो यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस हम लगा देते हैं, एक यहाँ पे लगा देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं सॉरी वोल्ट मीटर लगा देते हैं, और एक यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा देते हैं, 3 वोल्ट मीटर लगा देते हैं, ठीक है। अब देखोगे कि जब हम लोग देखेंगे यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, तो तीनों में अलग अलग रीडिंग दिखेगा हमको, क्या दिखेगा, तीनों में अलग अलग रीडिंग। तो मान लो कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, इसमें हमको V1 दिख गया, इसमें हमको V2 दिख गया, और इसमें V3 दिखेगा। अब इसका जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है वो V मान लो, ठीक है। अब समझोगे कि टोटल अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, और ये कुछ डिफरेंस इसमें दिख जा रहे हैं। तो अगर हम बात करें टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, अर्थमेटिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंसेस। मतलब कि ये हमको अगर निकालना हो तो हमको V1 V2 V3 को जोड़ना होगा। समझोगे टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V। तो हम लोग क्या कर देंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। चलो इतना तो क्लियर है। अब अगर बात करो कि ये जो तीनों रेजिस्टेंस है उसमें मान लो कि पूरा रेजिस्टेंस जो सिस्टम में काम कर रहा है वो कर रहा है R, ठीक है। इस तीनों के बदले में क्या रेजिस्टेंस काम कर रहा है, R इक्विवेलेंट मान लेते हैं, ठीक है, R इक्विवेलेंट, ठीक है। ये सारे तीनों रजिस्टर जो है उसको मिलाकर ये R इक्विवेलेंट टोटल रजिस्टर इस सीरीज में ये जो सर्किट है हमारा इसमें काम कर रहा है। अब समझोगे बात को, देखो क्या है कि अब हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, क्या तो हम लोग ने पढ़ा था V इक्वल टू IR, पढ़ा था क्या, याद करो, ओम्स लॉ यही तो था, V इक्वल टू IR। तो यहाँ से अगर बात करोगे तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस टोटल कितना है, V। अच्छा एक बात और कि इसमें करंट मान लो I फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से होगा V इक्वल टू क्या, I R इक्विवेलेंट, क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस कितना काम कर रहा है यहाँ पे, R इक्विवेलेंट, टोटल पोटेंशियल कितना है, इतना है, ठीक है। यहाँ से बात करोगे तो V1 इक्वल टू क्या होगा, तो देखो यहाँ V1 इसका है और इसका रेजिस्टेंस कितना R1, तो ये हो जाएगा आपका क्या, I
R1। करंट तो वही काम कर रहा है, इसी काम। दूसरा अगर बात करें तो क्या है, I, यहाँ पे देखो R2 है रेजिस्टेंस, तो R2 हो जाएगा। और यहाँ पे I3 है, तो यहाँ पे सॉरी I3 नहीं, R3 है, तो यहाँ पे R3 हो जाएगा। अब ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे I कॉमन ले लेंगे हम लोग इसमें, R इक्विवेलेंट है, इसको ऐसा रख दो मैं, I कॉमन लिया हमने, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये रख दिया हमने। I तो यहाँ से कट जाएगा और क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो अगर मान लो कि इसका 2 ओम रेजिस्टेंस था, इसका 3 ओम था और इसका 5 ओम था, तो टोटल जो रेजिस्टेंस काम करेगा इसमें वो कितना करेगा, तो 5 5 10 ओम। क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, टोटल रेजिस्टेंस निकालना होगा, जब आर इक्विवेलेंट निकालना होगा तो क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे। तो आज से आप याद रखना कि जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन सीरीज में दिए हुए हैं अगर रजिस्टर, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग उसको सिंपली जोड़ दें और वही टोटल रेजिस्टेंस काम करेगा उस पूरे सर्किट में। तो ये हमारा क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो एक और हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग पहले देख लेते हैं, उसके बाद मेरिट और डिमेरिट की बात करेंगे। ठीक है, देखोगे अब हमको क्या देखना है, अब हमें देखना है पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, ठीक है, ऑल द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड विद टू एंड। बोलता है क्या कि जो सारे रेजिस्टेंस जो हैं वो 2 ही एंड से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, जैसे देखना कैसे, देखो क्या है, ऑल द रेजिस्टेंस connected with टू ends, 2 ही एंड से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, चलो देखो कैसे, मान लो कि एक यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ऐसा कुछ, एक यहाँ पे रेजिस्टेंस है, एक यहाँ पे है। ठीक है, चलो समझोगे क्या है, इसको यहां से हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से। अब ध्यान से आप देखोगे, अगर इसको हम लोग ए बी नाम देते हो तो ए पॉइंट से ये भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड और ये भी कनेक्टेड। इसको बी देते हो, बी से ए भी कनेक्टेड है, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। ठीक है, तो ये तीनों जो रेजिस्टेंस है, इधर से ए पॉइंट से कनेक्टेड है और दूसरा बी पॉइंट से, तो ऐसा जो कॉम्बिनेशन होगा उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, चलो इसको फिर हम क्या कर देते हैं कि एक बैटरी से जोड़ देते हैं, एक स्विच लगा देते हैं हम। ठीक है, एक स्विच लगा दो। चलो अब चाहो तो पोटेंशियल डिफरेंस यही दोनों के बीच में देखना है। ठीक है, तो लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, वोल्ट मीटर आपकी मर्जी के ऊपर है। ठीक है, एमीटर चाहो तो लगा सकते हो, वो नहीं भी लगा सकते हो। चलो देखोगे, अगर मान लें कि इसका रेजिस्टेंस R1 था, इसका रेजिस्टेंस R2 था और इसका रेजिस्टेंस R3 था। समझोगे बात को कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस सबका अलग अलग होता है। हर एक रेजिस्टेंस का अपना, जहां पे रेजिस्टेंस लगा हुआ, ये रेजिस्टेंस का मतलब कोई ऑब्जेक्ट समझ सकते हो आप, जैसे कि बल्ब, कुछ और भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस समझ सकते हो, वो सारा कुछ है। ठीक है, समझोगे। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है, और जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है और करंट अलग हो जाता है। तो मान लो कि ये जो टोटल करंट इसमें जा रहा है वो आई जा रहा है, इसका टोटल पोटेंशियल डिफरेंस भी है, आपको चाहे तो आप लिख सकते हो। इसमें मान लो कि I1 करंट जा रहा है, क्या I1, इसमें मान लो I2 जा रहा है और इसमें मान लो I3 करंट जा रहा है। ठीक है, तो तीनों में करंट जो है अलग अलग जाएगा। ठीक है, इक्वली जाएगा। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है किसी में ज्यादा किसी में कम भी जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता नहीं है कौन सा रेजिस्टेंस जो है वो ज्यादा है, कौन कहाँ बल्ब लगा हुआ है, कहाँ आयरन लगा हुआ है, कहाँ हीटर लगा हुआ है, ये आपको पता नहीं है। जिसको जितना ज्यादा करंट चाहिए वो उतना वहां से ले लेगा। ठीक है, तो ये तीनों जो करंट है वो अलग अलग है। अब बात करेंगे 3 पार्ट में करंट टूट गया। अगर टोटल करंट का बात करें तो टोटल करंट इसमें कितना है, I।
तो जैसे हमने पोटेंशियल डिफरेंस में बात किया था वैसे हम लोग यहाँ पे बात कर लेंगे कि टोटल करंट कितना होगा आई। ठीक है, यहां से बात करो तो क्या होगा आई इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा क्या, बोलो। अब समझोगे एक हमने फॉर्मूला देखा था क्या, V इक्वल टू आई आर। यहाँ से I का वैल्यू अगर आप निकालोगे ना तो इसको इधर भेजना होगा, तो I इक्वल टू क्या होगा V बाई आर। अरे यही तो था क्या ओम्स लॉ, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट आर ऑलवेज इक्वल या कांस्टेंट। ठीक है, तो वही जो फॉर्मूला आया था यहाँ पे, तो यहाँ पे देखोगे कि ये आई है, ये आई है, टोटल रेजिस्टेंस मान लो इसमें क्या काम कर रहा है आर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V और टोटल रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट काम कर रहा है, तो ये क्या होगा V बाई आर है ना, तो ये हो जाएगा V बाई आर इक्विवेलेंट हो जाएगा क्या, बोलो। चलो हो जाएगा। यहाँ से अगर I1 का बात करोगे तो ये I1 है, इसका रेजिस्टेंस R1 है, तो क्या हो जाएगा ये V R1, ये हो जाएगा क्या वैसे V बाई R2 और ये क्या हो जाएगा V बाई R3, ये हो जाएगा क्या। चलो देखो V कॉमन है क्या सब में, तो V कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई V कॉमन ले लो 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। अगर यहाँ देखो तो V कट जाएगा। ठीक है, आएगा क्या हमारा 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। यही हो गया हमारा एक फॉर्मूला, कब टोटल रेजिस्टेंस निकालने का, जब रेजिस्टेंस होंगे उस पैरेलल में होंगे तब। एक और बात समझ लो, थोड़ा नोट करके लिख लो, जब दो रेजिस्टेंस होते हैं, दो रेजिस्टेंस होंगे तो समझोगे दो रेजिस्टेंस हो गया आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा समझोगे, तो ये R1 प्लस R2 यही होता है। इसका एलसीएम लोगे आप तो क्या होगा R1 इंटू R2 और यहां से करोगे तो R2 यहाँ R1 है, मतलब R1 प्लस R2 आएगा। किसका करोगे 1 बाई आर इक्विवेलेंट का। ठीक है, इसको आप जब पलट दोगे तो क्या होगा आर इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। ये जो होगा दो रेजिस्टेंस का आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट दोनों को मल्टीप्लाई करो, ऊपर कर दो और प्लस करके नीचे कर दो। मान लो कि दो रेजिस्टेंस है हमारे पास, ठीक है, मान लो कि दो रेजिस्टेंस है ऐसा करके कुछ, और ये है ऐसा करके, समझोगे, और ये एक बैटरी से कनेक्टेड है कुछ भी, ठीक है, कुछ भी बैटरी से कनेक्टेड है, मान लो ये प्लस ये माइनस है, समझोगे। देखो क्या है कि इसका जो वैल्यू है वो 3 ओम है और इसका जो वैल्यू है 2 ओम है। ठीक है, अब बोलेगा इसमें टोटल रेजिस्टेंस कितना काम करेगा, तो अब देख रहे हो पैरेलल में है, तो हमने क्या बोला कि आप चाहो तो इसको 1 बाई R1 1 बाई R2 करके भी निकाल सकते हो, लेकिन जब दो रेजिस्टेंस तो हम लोग क्या करेंगे दोनों को सम करेंगे, कितना आएगा 5 और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 6, इतना ओम डायरेक्ट इसका आंसर। ठीक है, तो इस टाइप से आप दो रेजिस्टेंस वाले को आसानी से कर सकते हो, आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं। अगर एमसीक्यू में आ जाता है तो और भी आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। चलो देखोगे, तो ये था हमारा क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन, इसका क्या फॉर्मूला था, कैसे आया, ये सब हम लोगों ने बात किया। अब देखेंगे एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ओवर द सीरीज कॉम्बिनेशन, कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या है, क्यों हम लोग पैरेलल यूज करेंगे और क्यों हम लोग सीरीज यूज नहीं करेंगे, इसका हम लोग कुछ यहाँ पे पॉइंट्स देखने वाले हैं, समझोगे कि क्या क्या है। अगर आपको चैप्टर का फुल अच्छा सा नोट्स चाहिए, ठीक है, अगर आपको एक नोट्स चाहिए, एक प्रॉपर नोट्स चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। आपको सिर्फ टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है और उसमें सर्च करना है नेक्स्ट स्टडीज, आपको इकलौता चैनल मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लो। अभी मैंने नया नया बनाया है, कुछ ज्यादा सब्सक्राइबर नहीं है उसमें, तो आप उसको ज्वाइन कर लोगे तो आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलो देखोगे हमें क्या देखना है, सीरीज का कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन का मेरिट एंड डिमेरिट। तो समझोगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है ना कि सारे चीज को पोटेंशियल डिफरेंस अलग मिलता है। अगर मान लो कि एक सीरीज कॉम्बिनेशन में यहाँ बल्ब हमने लगा दिया, यहाँ बल्ब लगाया, यहाँ बल्ब लगाया, यहाँ बल्ब लगाया और यहाँ बल्ब लगाया, ठीक है, और इसको एक बैटरी से जोड़ा हुआ हमने, सेल से जोड़ा हुआ मान लो, ठीक है। अब देखो ये जो लाइट देगा ना वो बहुत ज्यादा लाइट देगा, ये जो लाइट देगा उससे थोड़ा कम देगा, ये थोड़ा और कम देगा, और ये समझो बहुत कम देगा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा कुछ। दिख रहा है आपको, हमने दिखाने की कोशिश की यहाँ पे। तो कहने का मतलब है कि इसको अलग अलग वोल्टेज मिल रहा है, अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है, तो ये ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है इसको कम मिल रहा है, इसको कम, उससे सबसे कम। तो एक तो केस ये है कि इनमें अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है। जैसे हम लोग ने बात किया था अभी फॉर्मूला में अलग अलग हम लोग वोल्ट मीटर लगाए थे,
तो ये जो बल्ब होगा बहुत कम जलेगा। अब हो सकता है क्या कि अगर ये बल्ब को ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा तो ये हो सकता है फ्यूज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्यूज। अगर ये फ्यूज हो गया तो यहाँ से सर्किट ब्रेकडाउन हो जाएगा और आगे का कोई भी बल्ब नहीं जलेगा। तो ये डिमेरिट है। चलो भाई कि यहाँ पे अगर एक खराब हुआ तो मेरा तो बाकी जलना चाहिए ना। कि आपके घर में होता है क्या, एक बल्ब जो फ्यूज हो गया तो पूरे सारे काम ही करना बंद कर दिया? ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहां पर हम सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग पैरेलल में यूज करते हैं। ठीक है, समझोगे? तो ये है आपका एक फायदा, क्या कि इस एक जो होगा इसको पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग मिलता है। ठीक है, ये इसका डिमेरिट हो गया। अगर बात करो पैरेलल में क्या होता है, मान लो कि यहाँ पे एक बल्ब लगाया आपने, सॉरी देखो ये 3 बल्ब हमने लगा दिया। ठीक है, कहां से लगा दिया भाई? तो हम लोगों ने पैरेलली इसको जोड़ दिया, एक ही पॉइंट में है ना, समझ लेना थोड़ा सा। इसको हमने बैटरी से जोड़ दिया। ठीक है, अब देखोगे ये जलेगा इक्वली, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो तीनों को सेम मिल रहा है। यहाँ तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो नहीं, सॉरी अलग हो नहीं रहा है। अब जो करंट मिल रहा है वो अलग अलग मिल रहा है। ठीक है, तो जितना इसको करंट चाहिए उतना ये लेगा अपने हिसाब से। अगर हम बात करें कि ये अगर फ्यूज हो गया तो ये इसका सर्किट ब्रेकडाउन होगा, तो भी ये दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों जो इस पॉइंट से कनेक्टेड है। ठीक है, क्या मतलब मेरा दो काम करेगा। तो एक ये मेरिट है इसका। दूसरी बात अगर बात करें, इसमें रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। आपने देखा था कि इसका R1 है, इसका R2 है, इसका R3 है और इसका R4 है। तो सब लोगों के हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, मान लो कि 3 ही है, इसमें छोड़ दो, 3 ही देखोगे ये 3 रेजिस्टेंस है। ठीक, रेजिस्टेंस मतलब कि जो चीज आपका करंट को रोके, तो बल्ब भी कुछ करंट लेता है ना, तो कहने का कुछ करंट को रोकता है। समझोगे कि ये 3 रेजिस्टेंस है, R1 R2 R3। ठीक है, R1 का वैल्यू मान लो आप 2 ओम, R2 का वैल्यू मान लो 3 ओम और R3 का वैल्यू 5 ओम। ठीक है, जो हमने लिया था। अब समझोगे कि सीरीज में अगर तुम बात करोगे तो क्या होगा, R इक्विवेलेंट इक्वल टू ये होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, यही होता है। यहां से अगर बात करोगे 2 3 5 और 5 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस 5 ओम हो जाएगा क्या, इक्वल टू कितना, 10 ओम हो जाएगा। बोलो हो जाएगा 10 ओम। टोटल रेजिस्टेंस जिसमें काम कर रहा है वो 10 ओम काम कर रहा है। इसमें अगर बात करो पैरेलल में तो क्या होगा, ये देखो यही रहता है। तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है, 1/R1 डायरेक्ट में लिख रहा हूं ना। तो देखो 1/R1 मतलब 2, 1/3 और ये हो जाएगा 1/5। इसका एलसीएम लोगे आप तो क्या होगा, इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 30। ठीक है, 5 2 10 30 हो जाएगा। यहाँ से बात करो तो क्या होगा 15, यहाँ से कितना 10 और यहाँ से कितना आ जाएगा 6। इसको ऐड करोगे ना तो कितना हो जाएगा 31/30। ये 1/R इक्विवेलेंट का वैल्यू आया है, कितना 1/R इक्विवेलेंट। इसको पलटोगे आप तो क्या R इक्विवेलेंट इक्वल हो जाएगा कितना 30/31। अब देखोगे न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, इसका मतलब इसका वैल्यू जो है 0 पॉइंट समथिंग है, मतलब कि 1 से भी छोटा है। अब देखो एक में रेजिस्टेंस कितना काम करता है 10 ओम और इसमें कितना 1 से भी छोटा, मतलब लगभग 10 गुना ज्यादा इसमें रेजिस्टेंस काम करता है इसके कंपेरिजन में। तो अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट को ज्यादा रोकेगा, और करंट को ज्यादा रोकेगा तो जितना आपको करंट दे रहे हो उतना मिलेगा नहीं, जितना मतलब सप्लाई करो उतना का यूज आप कर नहीं पाओगे। और ज्यादा क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस होगा, और रेजिस्टेंस जब होता है ना तो वो हीट जनरेट होता है, वो एनर्जी वेस्ट होता है। ठीक है, आपका बिजली बिल इसमें ज्यादा आ जाएगा इसके कंपेरिजन में। तो आप जब भी घर में कनेक्शन करवाएं तो इसको करवाकर इसको करवाएं, इसको करवाएं। ठीक है, और यही हमेशा होता है। चलो देखोगे इसको पहले के सीरीज कॉम्बिनेशन, पहले के फेयरी लाइट्स जो कि दिवाली में वो जलाते हैं ना पहले वाले, उसमें ये होता था। ठीक है, इसका यूज, लेकिन अब लगभग नहीं होता है इसका। ठीक है, उसमें हमको यूज से मतलब नहीं, लेकिन जो घर में लोग कराते हैं वो ये कराते हैं ताकि सबको इक्वली वोल्टेज मिल सके, इक्वली पोटेंशियल डिफरेंस मिल सके और सब जो आपके डिवाइस हो प्रॉपरली काम कर सके। तो ये था हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, चलो आगे हम लोग क्या देखेंगे, आगे देखेंगे हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, लेकिन उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो। अगर आप चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और फ्रेंड में जरूर से जरूर शेयर करें। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर द डे।